हम्म। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कल बोल रखा था कि एक चीज होती है आयोटा, फिर एक होता है आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर से उसी चीज को एक बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, डॉट डॉट करने का कोई मतलब नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये वन था, ये -1 था, ये माइनस आयोटा था, ये वन था। अगर किसी को रिकॉल कराना है तो बताओ मेरे को, वरना मैं मान करके चल रहा हूं तुम्हें याद है ये। ठीक है, तो ना हम लोग एक जनरल पैटर्न बोलते हैं, देखो तो। ये जनरल पैटर्न बोल रहा हूँ। ऐसा लिखने आना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि अगले 2 साल में तुम काफी बार पढ़ने वाले हो ये, है ना, काफी बार। तो आई टू द पावर, अगर मैं 4 के, कोई भी के ले लूं, 4 के + 1, आई टू द पावर 4 के + 2, ठीक है, आई टू द पावर 4 के + 3, आई टू द पावर 4 के + 4, ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो 4 के + 4 को ही 4 के बोल लो, है ना, आई टू द पावर 4 के बोल लो। तुम्हें मालूम है दुनिया के चाहे जितने भी इंटीजर हों, जितने भी इंटीजर वो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और ये 4 के लिए ही वैलिड नहीं है, ये दुनिया के हर नंबर के लिए वैलिड है। जैसे देखो, 4 के में दुनिया के कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? अगर के काउंटर है, बस काउंटर मतलब के इज इटसेल्फ इंटीजर, ठीक है, तो के अगर 0 रखोगे, ठीक है ना, या फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, चलो ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। दुनिया में कितने नंबर है? 0 1 2 3 4, ठीक है, कहीं पे -1 भी है, ठीक है, -2 भी है। तो फिलहाल तो हम लोग पॉजिटिव नंबर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा करके सोच लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, बहुत सारे हैं। तो 4 के टाइप के नंबर 0 है, 4 के टाइप का नंबर। क्यों? के को 0 रखोगे तो नंबर मिल जाएगा। 4 के टाइप का नंबर 4 है, 4 के टाइप का नंबर 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है, बट 1 2 3 तो नहीं आए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तुम ये चारों नंबर लिख लोगे ना, तो इन्हीं चारों कैटेगरी में दुनिया के हर नंबर आ जाएंगे। जैसे 4 के + 1 में 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कैसे, कब कब आ रहे हैं ये? के को 0 रखने पे ये, के को 1 रखने पे ये, के को 2 रखने पे ये। और इनमें कौन कौन से टाइप के नंबर आ जाएंगे? 2 6 10। और इनमें कौन से टाइप के नंबर आ जाएंगे? 3 7 11। समझ रहे हो? तो हर नंबर आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से तुम दुनिया के हर नंबर को ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही अगर तुम्हें 3 के मल्टीपल के ग्रुप बनाने हैं, 3 के मल्टीपल के, तो दुनिया का हर नंबर या तो 3 के फॉर्म का है, या तो 3 के + 1 के फॉर्म का है, या तो 3 के + 2 के फॉर्म का है। कोई बंदा ऐसा नहीं बोल सकता 3 के + 3 के फॉर्म का है। भाई जो 3 के + 3 का जो फॉर्म है, वो खुद ही तो 3 के का फॉर्म हुआ ना। कोई बड़ा सा के बोल दो, अलग अलग वाला के। लेकिन दुनिया का हर नंबर इन्हीं 3 फॉर्मेट में रहेगा। चौथा फॉर्मेट तो खुद पहला फॉर्मेट है। समझ रहे होगे? ठीक है, तो इन्हीं 3 कैटेगरी में रहेंगे, 0 रहेंगे, 3 9, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। सीखो इस चीज को, क्योंकि मैं अगले बार जब इस चीज को पढ़ाऊंगा तो सीधे यूज करूंगा। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, 3 के + 1 के फॉर्म में क्या है? 1 है, 4 है, 7 है। कैसे पता सर? तो के को 1 रख करके देख लो, तो तुम्हें 4 मिल जाएगा। के को 2 रख करके देख लो, तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत हो रहा है, अब इतने में समझ जाते हैं। 2 5 है, 8 है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, पूछो। ठीक है, समझ गए होगे कि मैं अगर 5 के लिखो तो 5 ग्रुप आएंगे ऐसे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि मैंने जब ऐसे पावर्स दे दिए ना, मैं मतलब दुनिया के हर पावर को मैंने कंसिडर कर लिया है। कोई भी ऐसा पावर का नंबर नहीं सोच सकते जो इनमें से किसी फॉर्म में ना आए। कोई भी पावर है, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म में आएगा। और अगर वो ये वाले फॉर्म में आता है तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर वो इस फॉर्म में आता है 4 के + 1 वाले फॉर्म में, तो उसका आंसर 1, तो उसका आंसर आयोटा आएगा। अगर वो इस वाले फॉर्म में आता है तो उसका आंसर माइनस आयोटा आएगा। और अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है
4k प्लस 3 वाले फॉर्म में, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो उसका आंसर माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर कोई बंदा ये बोलना चाहता है कि नहीं वो इस तरीके से बोलेगा करके, वो इस चार चीज को लेगा करके, तो वो इस चार चीज को ले ले अगर चाहे तो। ठीक है, कोई बंदा इस तरीके से सोचे तो इस तरीके से सोच ले। इसी बात पे अनुषा तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। 1 1 1, चलो थोड़ा, 1 0 1 0, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ इन चारों में से, ये और ये में से क्या वैल्यू होगा इसका? 1 0 1 0 नंबर है ये। कल जैसे किए थे वैसे ही करो, आज मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, बस ये टेक्निकल वर्ड तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था कि ऐसा भी पूछते हैं करके। ठीक है हरदीप, तुम्हारा करेक्ट है। अनुषा तुम भी ट्राई करो। है ना, -1 आएगा जस्ट इन केस। हम लोग 4 का मल्टीपल ढूंढते हैं। ठीक है, तो 1008 अगर हो जाए तो हमारे लिए सही हो जाएगा। है ना, अब ये तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है, बहुत दिमाग लगाने का काम है इसमें, मतलब अच्छा लगता है ये 11th एंड 12th पढ़ना। ठीक है, चलो बहुत हुआ। अब इसमें में ना वो लोग क्या करेंगे, एक दो चिंदी वाले सवाल पूछ लेंगे। जैसे ये देखो, वो बोलेंगे इसकी वैल्यू बता दो करके। आई प्लस, जीपी पढ़ चुके हो क्या? जीपी नहीं पढ़े हो ना? पढ़ लियो, एपीजीपी होता है कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज रहेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो ऐसा मान लो, प्लस आयोटा पावर 4 प्लस ऐसे गए, आयोटा तो पर 100 हो गया ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है इसको बताओ। ये जीपी के बिना भी बन जाएगा। इसका सम कितना होगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पर 4 प्लस सो एंड सो ऑन अप टू द पावर 100। ठीक है, तो मैं ऑप्शन देता हूं तुम्हें, इसका ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? 0 होगा क्या ये -1 होगा, क्या ये आयोटा +1 होगा, या क्या ये माइनस आयोटा -1 होगा? ठीक है, फिफ्थ, ये आयोटा -1 होगा क्या, या फिर ये 1 माइनस आयोटा होगा क्या? इनमें से कोई एक आंसर है इसका। ठीक है, तो एक बात को नोटिस करो, जब मैं पहले 4 पावर को अगर ऐड कर दूं, पहले 4 पावर को अगर मैं ऐड कर दूं, यार यहाँ पे आयोटा क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? है ना, अगर 4 पावर को ऐड करूं मैं, तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, देख पा रहे हो? ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, और अगर मैं सिमिलरली सामने वाले 4 को भी और ऐड कर दूं तो फिर से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ, अब तो आंसर तुम समझ गए होगे। हाँ हाँ, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आएगा, क्योंकि चर्चर का ग्रुप बनाओगे, मर गया, अगला 4 मर गया है, सभी मर चुके हैं, आखिरी 4 भी मर चुका है। ठीक है, बस सरल सरल सवाल, अगर समझ जाओ तो। ना समझो तो फिर हर एक बंदा निकालते ही रहेगा वहां पे कुछ। जीपी से भी सॉल्व कर सकते हो, आगे जाके जीपी का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, इसी में इस तरीके के सवाल आते हैं, देखो वो बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा जोड़ते हुए गए प्लस आयोटा 101 तक जोड़े, तो या तो तुम तो सीधे ऐसे बोल लो, इसका आंसर ये आएगा कि पहले तो सब 0 हैं, तो मैं इसका आंसर बता दूं करके। ठीक है, तब मैं इसका आंसर बता, चलो इसको मैं 103 कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, थोड़ा टफ बना देता हूँ। टफ क्या ही हुआ, तो तुम ये बोलना कि 1 0 तक तो सबका आंसर 0 है, 100 पावर तक, और उसके बाद में क्या रह गया है? आयोटा टू द पावर 101 प्लस 102 प्लस आयोटा टू द पावर 103, ये तीनों रह गए हैं, तो ये आंसर है हमारा। है ना, तुम जानते हो कि ये तुम्हें पता होगा अब कि ये उसके जस्ट बाद वाला नंबर था तो आयोटा होगा, ये उसके जस्ट बाद वाला नंबर था तो -1 होगा, ये उसके जस्ट बाद वाला नंबर था तो माइनस आयोटा होगा, तो ये इसका आंसर है -1। ठीक है ना,
इसको सोचने का दूसरा तरीका बताता हूँ, वो बस मैं लॉजिक इनकलकेट करना चाह रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा डेवलप होगा तो आगे जाकर के तुम्हें पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। आगे जाकर के मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं इसमें अगर आयोटा टू द पावर 104 ऐड कर देता तो पूरे का आंसर 0 आता। मतलब मैं अगर ये नंबर ऐड कर देता तो 0 आंसर आता, और ये नंबर है 1, तो अगर मैं 1 ऐड करूं तो 0 आएगा, तो ये पूरा नंबर कितना होना चाहिए, माइनस। ठीक है, फिर से हमें क्या चाहिए, हमें यहां तक का सम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बस इतना बोला कि अगर मैं 104 को ऐड कर देता आयोटा टू द पावर को, तो आंसर 0 आता, क्योंकि फिर पूरा ग्रुप बन जाता। लेकिन मैंने क्या ऐड किया, 104 ऐड करके मैंने 1 ऐड किया है, तो पक्का इधर के जितने नंबर हैं उनका सम -1 होना चाहिए, ताकि जब मैं इसमें 1 ऐड करूं तो 0 आंसर आए। इस लॉजिक से -1 है। ठीक है, सोचो, दिमाग खोलो। नहीं खोल पा रहे हो तो प्रोसीजरल तरीके से करो, प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर अपनाओ, तो आंसर तो आएगा ही। ठीक है, फिर हो गया ये सब, नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं फिर। अच्छा, ये देखो तो एक बार, फिर आते हैं इधर पे। अगर 1/आयोटा कितना है कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे, तो बोल देना 1/आयोटा जो है ना, अगर मैं आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे में, तो ये आयोटा अपॉन -1 है। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार ये। 1/आयोटा ऐसा है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आयोटा प्लस 1/आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा, तो अभी भी वो सब एल्जेब्रा लगा सकते हो तुम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, सभी एल्जेब्रा वैलिड है। 1/आयोटा माइनस आयोटा था, माइनस आयोटा का स्क्वायर जब करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 आएगा, ये करके देखना। ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि हमने बस इतना किया हुआ है कि 1/आयोटा स्क्वायर ले लिया इसको। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता ही है, ये जानते हो, -1 है नीचे में, डिनोमिनेटर में -1 है, मतलब -1 आंसर हुआ, है ना। प्लस ये तो कट गया खुद से ही, 2 + 2। ठीक है, तो ये 0 आ गया, लकीली 0 आया, मेरा प्लान्ड नहीं था। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते थे, आयोटा प्लस 1/आयोटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा हो गया है। ठीक है, तो ऊपर में ही खुद भाई साहब 0 हो पड़े हैं अभी से ही, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, नीचे चाहे कुछ भी रहे, 0/आयोटा का स्क्वायर में 0² स्क्वायर तो 0 आंसर। तो इस तरीके से भेज सकते थे। होल पर्पस ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज इज कि तुम डरो मत इस चैप्टर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, या फिर ऐसे लिखो, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, एक फॉर्म है a प्लस आयोटा बी करके, इस फॉर्म में दुनिया के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते ऐसे ही हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे तुम वो कर रहे थे ना, जैसे मैं बोलूं कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, तो तुम बोल देना आयोटा है। ठीक है, मैं बोलूँ नहीं नहीं और कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, तो तुम बोलना 2 आयोटा है। ठीक है, मैं बोलूँ नहीं थोड़ा अलग टाइप का बताओ, तो 3 + 2 आयोटा बोल लेना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर बस। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ठीक है ना, तो दुनिया में चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कहाँ से आता है, तो मैं बोलूंगा तुमने ये इक्वेशन तो सॉल्व कर रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो एक जो आंसर आता है, ठीक है ना, देखो x का क्या आंसर आ रहा था, -b प्लस और माइनस b² -4ac अपॉन 2a, तो ये नंबर आ रहा था -1 प्लस और माइनस, देखो ये -√3 है, सॉरी √3 है,
तो रूट ऑफ -3 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो देख रहे हो ये नंबर भी उसी फॉर्म में है, ये नंबर ये वाला फॉर्म में है, अगर तुम समझ रहे हो तो, जिसमें a क्या हुआ इस वाले नंबर के लिए -1/2 और b क्या हुआ इस वाले नंबर के लिए -√3/2। ठीक है, अगर सम ले लो, प्लस वाले ले लो, तो समझ रहे हो यार, प्लस वाले ले लोगे तो a इतना ही आएगा और b प्लस ऑफ √3/2 आएगा। तो ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ठीक है, सिर्फ आयोटा लिखो तो ये पूरा पिक्चर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा या फिर 2 आयोटा जैसे ही होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो जो होते हैं वो इस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ना जो a होता है, ऑफ कोर्स उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आयोटा के साथ रखा हुआ है। ठीक है, ए जो है वो रियल पार्ट कहलाता है और बी जो है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, पार्ट है ना, बी और ए दोनों रियल नंबर ही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट, अब देखो, जब मैंने बोला ना दुनिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयर इज समथिंग सेंटिमेंटल इन दिस चैप्टर। थोड़ा भावुक हो जाते हैं हम लोग। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर नीचे में कभी भी ऐसा आ चुका है ना, जैसे मान लो 2 प्लस आयोटा रखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो बोलूंगा मैं, इन स्टैंडर्ड नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, तब तुम क्या करोगे, तुम नीचे में आयोटा नहीं रहने देना चाहते हो। देखो इस नोटेशन में नीचे में आयोटा है क्या, इस नोटेशन में नीचे में आयोटा नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एक टर्म डिफाइन करें, डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1000 बार यूज होगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, याद याद हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर a प्लस आयोटा b है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज a माइनस आयोटा b, खत्म बात, है ना। कॉन्जुगेट मैं बताऊंगा कॉन्जुगेट का ग्राफिकल मतलब क्या है, ग्राफ से, ग्राफ में किसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा है। जैसे कि मैं बोलूं कि 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, इसका कॉन्जुगेट लिखो, तो तुम बोलना कि -3 - 4 आयोटा है करके। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z ये है देन z बार ये होगा। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन है यार, इसमें कुछ है नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं, हाँ मैंने बोला था ये रिप्रेजेंट, क्वेश्चन से कर लेते हैं, रिप्रेजेंट 1/2 प्लस आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तब ना तुम इसको ऐसे सॉल्व करते हो, देखो 1/2 प्लस जो आयोटा है उसको उसी के ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, उसी के ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, तो क्या मिलेगा, ऊपर में 2 माइनस आयोटा मिलेगा और नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी जैसा तो दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। सभी एल्जेब्रा अभी भी वैलिड है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। तो उससे भला क्या होगा, ये देखो हमेशा नीचे में 4 है और ये आयोटा तो खुद, आयोटा का स्क्वायर तो खुद -1 है। ठीक है, तो ये 2 माइनस आयोटा बाई 5 हो गया। अब ये आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख पा रहे हो, जो तुम्हें ऐसा दिख रहा था वो a प्लस आई बी के फॉर्म में ऐसा आएगा, है ना। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहे वो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग एक बार ये वाला ट्राई करो, इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा घटिया आएगा आंसर लेकिन कन्वर्ट करो।
अनुषा तुम भी ट्राई करो एक बार। ठीक है, सही है अनुषा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर को ना उसी के कॉन्जुगेट से, अब ये समझ रहे हो कॉन्जुगेट, मैंने तुम्हें एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया था कि 2 + √3 का कॉन्जुगेट जो होता है 2 - √3 होता है करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहाँ पे बताया था, याद करो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है ना, तो उसका पक्का दूसरा रूट ये होगा ही, पक्का होगा। और उस समय लॉजिक भी दिया था मैंने तुम लोग को कि देखो, रूट वाला पार्ट क्यों आ रहा होगा भाई, इस वाले पार्ट के चलते, तो पक्का दूसरा रूट माइनस के चलते आ रहा होगा ना, और क्या। एक जब प्लस के चलते आ रहा है तो दूसरा माइनस के चलते आ रहा होगा। अगर एक माइनस होता है यहाँ पे, कि अगर बोल देता कि ये एक रूट है, दूसरा रूट फाइंड करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से दूसरा रूट ये होना चाहिए। ठीक, खैर इसका भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस। और क्या, नीचे में 25 + 9 दिख रहा होगा तुम लोग को यार, है ना, 34 है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं करके, क्योंकि वो रियल नंबर लाइन है ये। 5 6 ऐसा कहीं पे आयोटा नहीं दिख जाएगा तुम्हें, नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक पर्सन है आर्गैंड करके, तो आर्गैंड पर्सन ने ना आर्गैंड प्लेन बनाया है एक, बोला रिप्रेजेंट करने के लिए, बस एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा मीनिंगफुल, एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ मीनिंगफुल सेंस मिलेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए प्लस आयोटा बीटा है, सॉरी, ए प्लस आई बी है, ठीक है, उनको तुम ऐसे रिप्रेजेंट किया करना बोला उसने, उनको तुम ऐसे रिप्रेजेंट करना बोला। वो बोला कि ये रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ऐसे लेना बोला। ये प्लेन जो मैं बना रहा हूँ, प्लेन किसको बोलते हैं, एक प्लेन दो एक्सिस से मिलकर के बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला दो तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया। ये जो बोर्ड है तुम्हें, व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है वो एक प्लेन है ना, प्लेन समझते हो, ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो नंबरिंग होती है रियल एक्सिस में, वो अपना ये रियल नंबर वाला ही एक्सिस है जो तुम हमेशा से जानते हो ना, ये वाला नंबर लाइन, 0 है 1 है 2 है यहाँ पे, ये जो तुम जानते हो यही एक्सिस है ये, पूरी की पूरी एंटायर रियल नंबर लाइन। और ये पूरा का पूरा हम जबरदस्ती एक ना इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर होंगे 1 2 3, ठीक है, इधर नंबर होंगे -1 -2, ठीक है, यहाँ पे होंगे आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा, ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 ही, तो तुम समझ जाओगे कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो पक्का वो आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है करके। ठीक है, अब मैं बोलूँ तुम्हें कि इस वाले प्लेन में 2 + 3 आयोटा बी को बताओ। एक मिनट। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस प्लेन में 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करो, तो तुम 2 3 पे रिप्रेजेंट करोगे उसको। ठीक है, ये हमारा वो पॉइंट है, बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 - 4 - -2, -4 - 2 आयोटा कहाँ पे रहेगा इस प्लेन में, तो तुम बोलोगे यहाँ पे रहेगा ये। बस कितनी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर जैसा ही है, अगर वेक्टर पढ़ चुके हो ना वेक्टर, तो एग्जैक्टली सेम है। जैसे 4 i कैप + 3 j कैप को कहाँ पे प्लॉट करोगे, 4 i कैप, इसमें इसको आई कैप, ये आई और ये आयोटा का कोई रिलेशन नहीं है बाय द वे, अगर तुम सोच रहे हो तो। ये आई कैप आयोटा का कोई रिलेशन नहीं है, इसको आई एक्सिस बोल देते हैं, इसको जे एक्सिस बोल देते हैं, मान लो। ठीक है, 4 3 4 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमारे लिए 4, ये जो वेक्टर है ना वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये पॉइंट, ये कौन सा रियल नंबर है करके। ओह सॉरी, मैंने प्लॉट गलत कर रखा है, सही बोल रहा हूँ। मुझे प्लॉट ये करना है -4 -2 आयोटा, तो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये गलती है मेरे साइड पे, ये है वो नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर -4 है आयोटा वाला, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला कौन सा नंबर है करके, तो तुम क्या बोलोगे, 2 + 2 आयोटा। ठीक है, ये नंबर कौन सा है, 3। अरे क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ, 2 - 2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 2 आयोटा, ठीक है। अब ऐसा रिप्रेजेंट करके क्या मस्ती कर रहे हैं अपन लोग कि चलो खाली टाइम है तो मस्ती कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग इनको कुछ सेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वी वांट टू प्रोवाइड सम सेंस टू देम, असाइन सम मीनिंग टू देम। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो इस पॉइंट की दूरी क्या कितनी है, इस जगह से बता सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसा तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, जानते हो, याद है ना, पैथागोरस। 2 और 3 है तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलोगे तुम लोग, 2² + 3² का रूट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी दूरी कितनी है करके, ये वाली दूरी, तो तुम लोग बोलोगे 2² + -2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3, -2 आयोटा फ्रॉम ओरिजिन, तो तुम लोग बोलोगे उसका भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, है ना। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो ये सब बोला करोगे। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, हम लोग पूरा इवॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना किसी भी पॉइंट का, ये जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, उसी को हम लोग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ढंग से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज मॉड जेड, व्हाट इज दिस नोटेशन। देखो हम लोग नई साइंस सीख रहे हैं ना, नया मैथमेटिक्स सीख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं नया मैथ सीख रहे हैं, तो कुछ कुछ नोटेशन डेवलप करने होंगे हमको। तो एक नोटेशन हमने बनाया है मॉड जेड, मॉड जेड रिप्रेजेंट्स, लिख देता हूँ कहीं पे, मॉड जेड रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ जेड पॉइंट, है ना। जेड का जो भी पॉइंट है, मतलब जो भी ग्राफ तुमने प्लॉट किया होगा फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड मॉड 3 + 4 आयोटा, ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली क्या पता करने के लिए बोला गया है, कहीं पे 3, 4 होगा, ये वाली दूरी पता करने के लिए बोली गई है, ये वाली दूरी, समझ रहे हो ना। तो क्या पता करने के लिए बोला गया तुम्हें इफेक्टिवली, 3² + 4² पता करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 5 ये है, मॉड 3 + 4 मतलब 3, 4 आई जो है 5 दूरी पे है। आई होप समझ रहे हो, बस इतनी से इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है, इतना ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, फाइंड मॉड, मॉड भी लिख देते हैं इसको,
कभी कभी, ठीक है। ठीक है, पता करो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी समझ गए होगे। दिस इज √25 प्लस 49, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो। क्यों कराया मैंने ये क्वेश्चन? मेरे को भी मस्ती छा गई है क्या? इसलिए कि ये बताऊं तुम्हें कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ये इसका कॉन्जुगेट है, ध्यान दे रहे हो? कॉन्जुगेट्स के डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, कॉन्जुगेट्स के डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, चलो देखते हैं। इफ z इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है, तो मैं पहले बोलता हूं कि फाइंड z बार, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट मॉड z इक्वल टू मॉड z बार, ठीक है। क्वेश्चन है ये, बहुत सरल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ये है कि भाई हमारे z बार बताना बहुत सरल है। जो भी है रियल पार्ट को मत छेड़ो, जो नेगेटिव आयोटा वाला पार्ट है उसमें अगर +8 है तो -8 लिख दो, अगर -8 है तो +8 लिख दो, ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूं कि मॉड z क्या है, तो मैं बोलूंगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और मैं बोलूंगा मॉड ये कितना है करके, मॉड ऑफ z बार कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? 6 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो दोनों में ही आ जाएगा 10 और 10, ठीक है। ग्राफिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। क्यों बनाया होगा हमने z बार, क्यों बनाया होगा? तो सोचो एक पॉइंट है 6,8, तो मैं उसको यहां पे प्लॉट करूंगा, और मैं 6,-8 को कहां पे प्लॉट करूंगा? 6,-8 को मैं यहां पे प्लॉट करूंगा। तुम देख पा रहे हो ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। z बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ z इन x एक्सिस, है ना, या फिर रियल एक्सिस बोलो, अब तो एक्स वाई हट गया, रियल और इमेजिनरी नाम रखा है ना हमने। इन रियल एक्सिस z बार इज रिफ्लेक्शन। अगर ये मिरर होता तो वहीं पर रिफ्लेक्शन आता ना भाई, उतने ही दूर नीचे चले जाते, ठीक है। तो ग्राफिकली वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि z इज रिफ्लेक्शन ऑफ z बार, z इज रिफ्लेक्शन ऑफ z बार, कुछ भी बोलो दोनों एक ही बात है। ये उसका रिफ्लेक्शन है, वो इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में अगर ये दूरी कुछ है, तो भाई ये भी दूरी उतनी ही निकल करके आएगी ना, दूरी तो उतनी निकल करके आएगी। दूरी इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस को। इसीलिए ये तो बहुत ऑब्वियस है। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे ग्राफ बनाना है तो हर चीज का थोड़ा, जहां जहां पे मैं बोलूं कम से कम उस पार्ट का तुम्हें ज्योग्राफिकल मतलब देखना होगा, ठीक है। सो सो फार फ्रॉम दिस थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो z होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते रहता है आर्गेंड प्लेन में। इस प्लेन का नाम आर्गेंड प्लेन होता है,
इस प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते रहता है, और मॉड जेड उस पॉइंट की दूरी को रिप्रेजेंट करते रहता है। ठीक है, चलो ये देखो फिर। तो अभी तक हमने दो तरीके से देख लिया रिप्रेजेंट करने का। एक है ए प्लस आई आई बी, और एक है ग्राफिकल, है ना, कहीं पे ग्राफ में भी बता सकते हैं किसी पॉइंट को। ओके, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा रिकनेक्ट होना, इसका टाइम अप हो गया है।